नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी का एक और बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के सामने लाऊंगा। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को एंजाइटी और उनके डिप्रेशन के बारे में बताया था। इसके बाद हमने सेम और गिल्टी के बारे में समझा था। आज उसी कड़ी को बेसिकली हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, क्योंकि हमको इस सोसाइटी के ताने, इस सिस्टम के चक्कर में हम अपनी जो आइडेंटिटी है वो खो देते हैं। हमको लगता है कि हमारी कोई वर्थ ही नहीं है, हम बेकार हैं, क्योंकि हमको सोसाइटी ताने दे के, समाज ताने देकर, सिस्टम ताने देकर जो हमारे दिमाग का ब्रेन वॉश करा जाता है, उसी की वजह से हमको लगता है हम बेकार हैं, हम तो बाहर बोल ही नहीं पाएंगे, हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं करता। तो बेसिकली बात यहाँ पे तुम सेल्फ वर्थ को, इस वजह से तुम्हारी सेल्फ वर्थ बहुत है, पर समस्या ये है कि सोसाइटी के चंगुल में, लोगों के चंगुल में, तानों ने, इस समाज की दुनिया को देख के तुमने एक जो है अपनी इमेज ही अपने दिमाग में अपनी ब्रेन वॉश कर ली है, जिससे तुमको लगता है कि अब तुम कभी भी कुछ कर नहीं पाओगे, तुम बेकार हो, तुम दूसरों से वैलिडेशन सीख करते रहते हो, परमिशन लेना देते रहते हो। वही जो है तुम्हारे अंदर द्वंद्व पैदा करता है। तुम दूसरों को देख के सोचते हो कि यार इनका सब अच्छा है, मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो बेसिकली तुम दुनिया को देख रहे हो, इस वजह से परेशान हो। जो तुम्हारी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन इसी वजह से आ रही, क्योंकि तुम ओवर एस्टिमेशन या ओवर थिंकिंग का शिकार हो। वो ओवर थिंकिंग इसी वजह से क्योंकि तुम्हारे थॉट्स बैलेंस नहीं है। तुम हमेशा दूसरों को सोच रहे हो, दूसरे कुछ बुरा भला कह देते हैं तो अपने दिमाग में रख लेते हो, क्योंकि जो तुम्हारी मेंटल इमेज है या मेंटल साइकोलॉजिकल माइंड है वो बैलेंस नहीं है, वो इतना बेहतर तरीके से परिपक्व नहीं है, या जिंदगी में उसको कोई मीनिंग नहीं मिल रही है। वो सोचता है यार ये तो सब मर ही जाना है, सब बेकारी है, सब खत्म ही हो जाना है। तो बेसिकली तुम जिस सेल्फ वर्थ की बात करते हो वो सेल्फ वर्थ तुमको बाहर नहीं मिलेगी। तुम दुनिया से परमिशन लेते रहते हो, दुनिया को जवाब देते रहते हो, इसीलिए तुमको इतनी परेशानियां होती हैं। फिलासफर सोरेन किरकेगार्ड और अल्बर्ट सट्रे बोलता है, वो कहता है कि जो तुम्हारा बेसिकली वो तुम नहीं हो, वैल्यू तुम्हें मिलती नहीं है, तुम क्रिएट करते हो। तुम दुनिया से मांगते हो कि हमको लोग जाने, हमको पद, पावर, प्रतिष्ठा, सम्मान दें, हमको वैल्यू करें, हमारा वो करें। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ आपको वैल्यू कोई देने वाला नहीं है। वैल्यू खुद से बनानी पड़ती है, मेहनत करके, स्ट्रगल करके, दुनिया को समझ के, जान के, अपने मन को संतोष करके, तब वैल्यू बनती है। वैल्यू हम दूसरों से वैलिडेशन सीख करते रहते हैं। बेसिकली हम दूसरों के भ्रम में जिंदगी भर जीते रहते हैं। हमारी खोपड़ी में कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म और ये जो लग्जरी एक्सपेंसेस की दुनिया है, यही हमको जो है फलाने का कोई गाना आ गया, फलाने की कोई, तो बेसिकली सिस्टम तुम्हारे अंदर डिजायर पैदा करता है और तुम उसके कंज्यूमर बन जाते हो। यही तुम जब जो डिजायर है वो पूरी नहीं होती तो तुम फड़फड़ाते हो अपने सेल्फ वर्थ पे, तुमको डाउट होता है, तुमको सोसाइटी दे देती, डॉक्टर बन जाओ तो ये हो जाएगा, क्रिकेटर बन जाओ तो ये हो जाएगा। जब तुमसे वो पूरा नहीं होता है तो तुमको दिक्कत होती है। तुम्हारे अंदर लेबलिंग दे दी गई कि तुम अच्छे बच्चे तभी हो जब तुम पढ़ने में अच्छे हो, बिहेवियर अच्छा है, तुम अच्छे से बात करते हो, अच्छे देखने में अच्छे लगते हो, तो तुमको हर समय पे, हर मोड़ पे तो तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचे गए हैं। वही कॉन्स्पिरेसी जो है तुमको परेशान करती है। फिर तुमको अपने अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, कंपेयरनेस, दूसरों से वैलिडेशन सीख करने की आदत पड़ जाती है। तब तुमको लगता है कि यार तुम नहीं डिसाइड कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी दूसरे के हाथ में चली जाती है। फिर जब वो तुमको अपने हिसाब से चलाते हैं और तुम उनके हिसाब से चलने लगते हो, उसी सोसाइटी के पार्ट बन जाते हो, और फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारा लोग वैल्यू करें। तो बेसिकली तुमने अपनी वैल्यू कभी बनाई ही नहीं, अपनी स्टीयरिंग किसी दूसरे के हाथ में दे दी है, तो कैसे बेहतर बन पाओगे। तुम दुनिया से परमिशन दे देते हो कि दुनिया है, मेरे को जाने, मेरे 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 को चलाए, तुम कंट्रोल कर लेते हैं तुमको सब लोग। तो तुम कहाँ से फिर बेसिकली अपनी सेल्फ वर्थ बना पाओगे। तुम एग्जिस्टेंशियल ट्रैप में फंस जाते हो।
तुम डिसाइड करते हो मैं कितना हूँ, मेरी वैल्यू क्या है, ये सही नहीं है, ये गलत है, फिर तुम लो सेल्फ के ट्रैप में चले जाते हो, फिर तुमको स्ट्रेस, एंजाइटी, तुम्हारा कार्टिसोल हाई हो जाता है, फिर तुमको स्लीप की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारा मूड चेंज होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। बॉडी बोलती है तुम मुझे वैल्यू नहीं दे रहे हो, मुझे कुछ सम्मान नहीं दे रहे हो, मेरी कोई डिजायर जो नहीं पूरी हो रही, वैलिडेशन नहीं सीख हो रहा, इमोशनली कोई मुझे समझ नहीं रहा, लोनलीनेस महसूस होता है और तुम अंदर से खालीपन लगता है। जो तुम्हारी डिजायर है, जो इच्छाएं हैं जो दबी हैं, काल जंग जिनको शैडो जोन बोलता है, इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग, कल्पनाएं, बिहेवियर, एटीट्यूड जो तुम्हारे अंदर पड़ा है, निगेटिव थॉट्स हैं और इमोशनली जो तुम बिल्कुल टूटे हुए, वो तुमको परेशान कर रहे हैं। वो बेसिकली तुम्हारे अंदर जो राक्षस बैठा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो तुमको परेशान करता है। तुम अपने ही सेल्फ क्रिटिसिज्म करने लगते हो, अपने ऊपर गिल्टी, एंजाइटी फेस होती है, अकेलापन महसूस होता है, बोर्डम जिंदगी लगती है, कोई चॉइसलेस नहीं रहती है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है, लगता है मैं जी ही कह रहा हूँ, मैं ही क्यों। तो कभी कभी बेसिकली जब तुम कोई भी प्रोडक्टिविटी या कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाते हो, जैसे समाज ने बना दिया कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुम नहीं बने, एक पेपर तुमसे नहीं निकला तो तुम बेकार हो गए, तो तुमको अपने ऊपर शक होने लगता है कि क्या यार मैं एक कैपेबल इनफ हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। और जब तुमको सक्सेस नहीं मिलती है तो तुम्हें लगता है मैं असली नहीं हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है, लोग कम्प्लीमेंट नहीं देते, मुझे सम्मान नहीं देते, रिजेक्ट करते हैं, मेरी इंटरनल कोई अस्तित्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो यही तुमको परेशान करता है। तुम्हारे पास टैलेंट है पर स्टेज में हर समय तुम्हारे अंदर कैमरा लगा दिया है, लोग हैं, सोसाइटी है, उनके कस्टम है, रिचुअल है, ट्रेडिशन है, उनकी बिलीफ हैं, उनके लेबल हैं जो तुम्हारे अंदर सोशल एंजाइटी पैदा करें कि यार मैं फ़ोन लेके जाऊंगा, कुछ कुछ बात बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाऊंगा तो लोग मुझे पागल घोषित कर देंगे, लोग जज करेंगे, लोग कुछ नहीं जज करेंगे, यहाँ सब ज्ञान ही दे रहे हैं। अगर जज के चक्कर में पड़ेंगे तो जजे करते रह जाएंगे, इसलिए जज ना करिए, अपने किसी से ज़्यादा उम्मीद भी ना रखिए, उतनी उम्मीद रखिए जितना एक बैलेंस बनाना ज़िंदगी में ज़रूरी है। अपने ऊपर काम करिए, अपने को निखारिए, अपने को बेहतर करिए, दूसरों के लिए अपना समय व्यर्थ जाया ना करिए, उससे कुछ होना नहीं है। और आप सोशल एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब जो और डिसीज है उनके शिकार हो जाएंगे। ये जो DSM जैसे हाई ऑर्डर थिंकिंग के जो बिहेवियर है या आपका जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, उसकी वजह से जो आपको साइकोलॉजिकल जो आपका डिसऑर्डर है या साइको एनालिटिक्स जो है डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जो आपकी लोअर सेल्फ वैल्यू है उसको और कमज़ोर करेगा। फिर आप दूसरों से क्लिंग करते रहेंगे, इमोशनली अटैचमेंट मांगेंगे, फिर लोग आपको ताने देंगे, आपसे दूर भागेंगे, आपको यही डर रहता है कि लोग मुझे छोड़ देंगे, मुझे सम्मान नहीं करेंगे, मुझसे कोई बात नहीं करेगा, लोग मुझसे बाउंड्री बनाते हैं। तो बेसिकली तुम दुनिया से इतनी चाह कह रखते हो, ये जो तुम्हारा ब्रेन वॉश करा गया है सोसाइटी के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कस्टम के नाम पे, रिचुअल के नाम पे, स्टेटस के नाम पे, पावर, पद प्रतिष्ठा के नाम पे, कंपैरिजन के नाम पे, यही तुमको परेशान करता है। और जब तुम सक्सेस नहीं होते हो तो तुमको लगता है तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है। तो बेसिकली वर्थ मांगी नहीं जाती है, बनाई जाती है। ना किसी से वो आपको पता है ना, एक शायरी आपको सुनाता हूँ सुदर्शन फाकर की, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ये वक्त नहीं रुकता किसी के लिए, और यूं ही ना दे बेरुखी में अपने मन को इस जमाने के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। तो वक्त के साथ साथ चलते रहिए, लड़ते रहिए, और इस जमाने की बेरुखी, दर्द आया और क्या कोई कह रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन आया, किसने मिला, किसने ओवर थिंक करा, किसने मुझे थोड़ा एवॉइड करा, हाइड करा, ये सब जो तुम्हारे दिमाग में कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, इनको हटाओ, किसी पे इतना अटैचमेंट ना करो। ये अटैचमेंट
ही दुख का कारण है। बुद्धा कहते हैं अपने नर्वस सिस्टम को, अपने थॉट्स को बैलेंस करो। डिफेंस मैकेनिज्म जो मैं साइकोलॉजी में टॉपिक पढ़ाया उसको जाके देखो। बचाव करो अपने सेल्फ अटैक पे जो हो रहा है। अपनी लोनलीनेस, एंजाइटी, एम्पटीनेस को हटाओ, लोगों से मिलो, अपने थॉट्स को समझो, अवेयरनेस पैदा करो, बेहतर लोगों से मिलो, जानो, नेचर के साथ अट्रैक्ट हो, अपने वर्क करो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्किल को बेहतर करने में, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने पे लगाओ, तो फिर दुनिया की चाय नहीं रह जाएगी। ना ज़्यादा उम्मीद पालो, सिंपल लिविंग, हाई स्टैंडर्ड के साथ जियो, वही आपको बेहतर करेगा। ना तब आपको पेन रह जाएगा, ना किसी ट्रुथ की चाह रह जाएगी, ना किसी की परवाह रह जाएगी, ना सक्सेस आपको परेशान करेगी, ना वर्ष केस आपको परेशान करेगा। बेसिकली ब्रेन जो है सर्वाइवल के लिए, कभी कभी अपने बचाव के लिए, जब उसको इतना ताने, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी एंजाइटी, ये समाज, ये लोग, रिश्तेदार, नातेदार और जो उसके दोस्त हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उनका लड़का ये कर रहा है, मेरा लड़का ये नहीं कर रहा, वही जो निगेटिव थॉट्स हैं उसके खोपड़ी में, उसके अंदर जो शैडो जंग है, जो अनडिजायर, अनकॉन्शियस थॉट्स पड़े बचपन में, जो उसने ट्रामा झेला है, वही अब उसको परेशान कर रहा है। तो उसको लग रहा जा रहा है कि उसकी ज़िंदगी टॉक्सिक है, वो बेकार है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो वो बेसिकली बाहर से तो जगमगा रहा है लेकिन अंदर से टूटा है। इंटरनल वॉइस जो है वो उसकी डेवलप नहीं हो पा रही, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार बाहरी दुनिया मुझे जज करने के लिए बैठी है। पास्ट लोगों का जो उसके दिमाग में शोर है, शराबा है, हया है, निंदा है, परेशानी है, जो उसको दबाया गया है शुरू से, उसका वैल्यू नहीं की गई है, उसको हर जगह दुत्कारा गया है, वही अब उसको परेशान कर रहा है। तो ये जो आवाज़ तुम्हारी नहीं है, पास्ट लोगों का जो शोर है, जो तुम्हारे अंदर, जो तुम बचपन में ट्रामा देखे हो, या साइकोलॉजिकली फियर देखे हो, या वायलेंस देखे हो, वो तुमको परेशान कर रहा है। तुमको ये डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी जो एक फिक्स्ड आइडेंटिटी बनी है वो वीक हो जाएगी, लोगों को लगेगा यार मैं पेपर नहीं निकाल पाया, मैं सफल नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं कुछ लर्न नहीं कर पाया। तो बेसिकली तुम किसी को जब तक दिखाते रहोगे, जब तक वैलिडेशन मांगोगे, इमोशनली अटैचमेंट चाहोगे, तब तक तुम्हारे साथ यही होगा। और जब तुम अपने को सोसाइटी के हिसाब से, सफरिंग से, कंपैरिजन से और इन सब चीज़ों से, सेम से, गिल्टी से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर निकालोगे, अपने सेल्फ पे काम करोगे, अपने सेल्फ मैनेजमेंट को समझोगे, सेल्फ अवेयरनेस को समझोगे, जिंदगी में अनुभव लोगे, एक्सपीरियंस करोगे और चीज़ों को ज़्यादा हावी नहीं होने दोगे, सिर्फ साक्षी भाव से उनको ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, तभी बेहतर बनोगे। अगर तुमको लगता है कि ये सब कुछ घर, पैसा, स्कूल सब सुनने वाला फिर कोई नहीं था, ये तो कहने का यही मतलब है कि नॉर्मलाइज किया गया तुमको कि हाँ ये पैसा है, ये पावर है, यही बड़ा है, इन्हीं सबको है, तो तुमको लगता है अगर तुम वो नहीं कमा पाते तो यही बड़ा है। फिर तुम्हारे अंदर फीलिंग ये डेवलप हो जा सकती है कि यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं बर्डन हूँ सोसाइटी के लिए, अपने लिए। फिर तुम अपनी इमोशनल वैल्यू, सेल्फ की वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू सबको डिनाई करने लगते हो। फिर तुमको अपनी सक्सेस भी अपनी सक्सेस नहीं लगती, तुमको ये डर रहता है कि यार मेरे से कोई कंपेनियनशिप रखेगा, फ्रेंड बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर तुम जब तुम्हारी कोई वर्थ ही नहीं रहती, तुमको लगता है अभी तक मैं कुछ करा ही नहीं, उम्र तो मेरे सामने खड़ी है, जैसा मार्टिन हेडिंगर बोलता है। पेरेंट्स तुमको कुछ नहीं कर पाते हो तो सुनाते हैं कि पढ़ा रहता है, दिन भर खाता है, फिजिकली कोई मेहनत नहीं करता है। तो बेसिकली लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दीजिए, आप अपने ऊपर काम करते रहिए। और चारा भी क्या है, तुम दूसरों से अपने दिमाग को जब जमाने के लिए, मैं अभी जो आप लोगों को शायरी सुनाया, तो मत दे अपने मन को यूं बेरुखी इस जमाने के लिए। तो पीपल के साथ तुम नहीं इनफ हो, लेकिन भगवान ही ने जब किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को मोटा, किसी को काला, किसी को गोरा बनाया है, किसी की बुद्धि किसी तरीके की है, किसी की कम बुद्धि है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, तो तुम इस समाज के चक्कर में क्या पड़े हो, किसको दिखाने का? मरना तो सभी को, ऐसा तो है नहीं है
कि जिंदगी भर यहाँ कोई अमर हो जाएगा, कि जैसे कमाल जलालाबादी की शायरी है कि खाक से उठा था खाक में ही मिल जाऊंगा, उसके बाद किसको खबर उसके बाद क्या, कि कर लूंगा जमा दौलत और जर उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर उसके बाद क्या, अब मौज आएगी तो करूंगा सारे जहां की सफर उसके बाद फिर वही पुराना नगर उसके बाद क्या, और खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी उसके बाद किसको खबर उसके बाद क्या। तो जब यहाँ मिट्टी हो जाना है, जब हमारा शरीर ही मिट्टी है, हमारा अस्तित्व ही मिट्टी है, ये थॉट्स हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जब तक कॉन्शियसनेस है तब तक दुनिया है, जब तुम्हारी चेतना थम जाएगी, तुम्हारा कॉन्शियसनेस थम जाएगा, तुम्हारे थॉट्स थम जाएंगे, तो सब धारा का धारा रह जाएगा। फिर क्या गिल्टी, क्या सेम, क्या पेरेंट्स, क्या सोसाइटी, क्या लेबल, क्या रिलीजन। तो बेसिकली तुमको बेवकूफ़ बनाया जाता है और तुम उसी में फंसे रहते हो। फिर जब तुम्हारी जो गलत आइडेंटिटी बना दी गई कि तुम स्टूडेंट हो, तुम लड़के हो, तुम ये हो, तुम पढ़ने में तेज नहीं हो, तुम वीक हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारी मसल नहीं अच्छी, तुम्हारी बुद्धि नहीं अच्छी, तुम पतले हो, तुम दुबले हो, तुम गैठे हो, तुम काले हो, वही जो तुम आइडेंटिटी बनाए हो तुमको परेशान करती हो, यही तुम्हारे दिमाग में खोपड़े में घर कर लेती है, जो तुमको अंदर से तोड़ देती है। इसी को साइकोलॉजिकली भाषा में साइकोलॉजिकल वायलेंस बोला जाता है। अगर तुम स्कूल में अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो तुम्हारे माता पिता है दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करने लगेंगे। रिलेटिव का लड़का आईएएस पीसीएस जज बन जाएगा तो तुमको उससे कंपेयर करने लगा जाएगा। सोशल मीडिया में कुछ चीज आएगी कि बच्चों को ये ना बताओ, ये समझाओ, ये रैंकिंग है, यहाँ ये अच्छा स्कूल है, ये चीज बेहतर है, तो वही तुम्हारे दिमाग में कोडिंग बना लेता है ब्रेन। फिर जब वो बेस लाइन नहीं पूरी होती तो दिमाग जो है फ्रस्ट्रेशन में रहता है, परेशान रहता है। वही तुम्हारे जो कोड है सब कॉन्शियस में लगातार चलते रहते हैं और तुमको परेशान होते हो। और माता पिता उसके लिए रिवार्ड सिस्टम बनाए हैं। प्लीजर पेन का कॉन्सेप्ट है जो हेडोनिज्म में हम पढ़ते हैं कि अगर टॉप करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। फिर लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट बनो, तो ये परफेक्ट लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी तो यही दर्द है जो तुम्हारा लो सेल्फ को बिल्कुल धड़ाम कर देता है। बेसिकली तुम आदमी नहीं हो, तुमको परफॉर्मेंस बेसिस पे चेक किया जाता है, प्रोडक्टिव बेसिस पे चेक किया जाता है, स्टेटस बेसिस पे चेक करा जाता है, पावर बेसिस पे चेक करा जाता है, आइडेंटिटी बेसिस पे चेक करा जाता है। यही सेल्फ वर्थ जो एक्सटर्नल सर्वर तुम्हारे खोपड़ी में जो बाहर से होस्ट करके बैठा है, तुमको बांधे है, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पेरेंट्स पूछ रहे हैं कितना कमा रहे हो, लोग पूछ रहे हैं कितना कमा रहे हो, क्या खा रहे हो, तुम्हारी कितनी सोशल वैल्यू है, मेरे साथ क्या गलत हुआ, मेरे साथ क्या सही हुआ। तो बेसिकली तुम दुनिया को खुश करने के चक्कर में कंट्रोल किए जाते हो। तुम्हारे अंदर कंट्रोलिंग पावर तुमको जजमेंट के तौर पे रख दिया जाता है। तुम्हारे अचीवमेंट से तुमको वैल्यूएबल माना जाता है। अगर तुम 10 दिन बेरोजगार बैठ जाओ तो लोग तुमको ज्ञान देना शुरू करेंगे। तो तुम बेसिकली दुनिया से ज्ञान लेते हो, इसीलिए समस्या होती है। अगर तुम खुद अपने ऊपर वर्क करो, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपनी स्किल बेहतर करो, अपना खुद का एक मोरल कंपास पैदा करो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन करो, अपनी जिंदगी पे अपनी बाउंड्री में किसी को दखल न देने दो, तो न सोसाइटी तुमको परेशान कर पाएगी, न लोग परेशान कर पाएंगे, न फिर तुम अपनी लो सेल्फ को फील करोगे, न कमजोर फील करोगे, न किसी से वैलिडेशन मांगोगे, न पद अट्रैक्ट कर पाएगा, न पावर अट्रैक्ट कर पाएगा, न किसी का करिश्मा, न किसी की ब्यूटी, न कुछ। तो बेसिकली जब तुम दुनिया से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो, दुनिया की पद पावर प्रतिष्ठा, दुनिया से स्टेटस, दुनिया की लेबलिंग, दुनिया की आइडेंटिटी अपनी खोपड़ी में डाल लेते हो, जब वो नहीं पूरी होती है तभी एंजाइटी, डिप्रेशन और ये जितने साइकोलॉजिकल वायलेंस है ये हो जाते हैं। फिर तुम अपने को प्रूव करने के लिए अपनों को सॉरी बोलते हो, वैलिडेशन मांगते हो, आई एम लर्निंग, मैं इम्प्रूव करूंगा। क्या इम्प्रूव करूंगा, यहाँ क्या सही क्या गलत है। ईगर थ्योरी जेएल मैकेंजी की है कि सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति, टेक्स्ट, कंटेक्स्ट पे मीनिंग डिपेंड करती है। जैसे डेरिड्रा का कॉन्सेप्ट है हार्मेनेटिक्स में, तो मैं सिर्फ आपको वो कंडीशनिंग जो आपके खोपड़ी में डाल दी गई है वो बेसिकली जैसे ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग में अल्बर्ट बंडूरा कहता है कि सोसाइटी है जो तुमको
सिखाती है कि आप जब ऐसे करती कि ऐसे पहनो, ऐसे ओढ़ो, ऐसे बोलो, फलाने डेनिम ले रहे हैं, फलाने मर्सडीज जैगवार ले रहे हैं, तो तुमको भी लेना है, फलाने की परफॉर्मेंस बेहतर है तो तुम भी अपनी सेल्फ वर्थ बनाओ। ऐसे मलेशियन फिलोसफर बाई चून वांग है, वो कहता है आज की सोसाइटी बर्न आउट हो गई है, हम दूसरों को दिखाने में पड़े, फलाने की डीपी अच्छी है, फलाने का वर्क इथिक्स बेहतर है, फलाने की बॉडी अच्छी है तो हमको भी बनानी, फलाने आईएएस है तो मुझे भी उससे जैसा। तो बेसिकली हम अपने से ही अपने को तोड़ के बैठे हैं दिन रात कंपैरिजन के चक्कर में। फलाने के मार्क्स अच्छे हैं तो मुझे लाना है, फलाना देखने में अच्छा लग रहा है तो मुझे भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करना है, फलाना की सैलरी 1 करोड़ है तो मुझे भी 1 करोड़ कमाने हैं, फलाने के 1 करोड़ सब्सक्राइबर है तो मुझे भी 1 करोड़ है। तो बेसिकली तुम अपने से टूटे हो और यही कारण है कि तुम अपने को लो सेल्फ वर्थ फील करते हो। एंजाइटी देता है जब तुम कंपैरिजन करते हो और जब तुम उनके जैसे नहीं बनते, नहीं पूरे होते, यही इसी को साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। तो जो नई चैनल से नए हैं वो चैनल जाके देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया में जाके साइकोलॉजी के तरफ से लेक्चर दिए, उनको पढ़े, समझे, जाने, जीवन को समृद्ध करें, साथ ही साथ फिलॉसफी को भी समझते रहें। तो यही आपके अंदर डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, फिर आपकी सक्सेस भी आपको अपनी सक्सेस नहीं लगती, आपको लगता है कि क्या मैं कैपेबल इनफ हूँ ये काम करने के लिए, वही आपके अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम पैदा कर देता है। फिर आप जो है तुम सेफ रास्ता चूज करते हो, बेसिकली रिस्क नहीं लेना चाहते हो। जो एक इमोशनल सोसाइटी है जो उन्हीं चीज में बंधे हो, उन्हीं सीलिंग में तुमको बांध दिया जाता है। तुम्हारी जो है रिस्पेक्ट, तुमको लगता है कि लोग मुझे प्रॉमिस नहीं करेंगे, डिपेंडेंसी मेरी दूसरों पे कम हो जाएगी, मुझे कोई वैल्यू नहीं देगा, मैं बेटर डिजर्व करता था मैं, लेकिन मेरी कोई बुद्धा नहीं है। तो बेसिकली बुद्धा कहते हैं कि दुख ही है जो तुमको रॉन्ग आइडेंटिटी बनाए है। बेसिकली जो तुमने अपने खोपड़े पे ये मैं नाम का शब्द डाल लिया है सोसाइटी के साथ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो ये तुम्हारा ईगो है या जो तुम्हारे अंदर सोसाइटी तुमको कंडीशनरिंग बना बना के सोशल एंजाइटी पैदा करी है। बेसिकली तुम कुछ हो नहीं, रोज कुछ ना कुछ बन रहे हो। तो बेसिकली तुम्हारा सेल्फ वर्थ तुम्हें फ्रीज कर देता है। तुम कहते हो मैं बस इतना ही हूँ तभी शांति मिलती है। और जब तक ये नहीं जानोगे अपनी वैल्यू बनाना, ना कि दुनिया की कॉपी पेस्ट करना, तो बिकम हु यू आर, जो तुम हो वही बनो, जैसा फ्रेडरिक नीत्शे कहता है। मतलब खुद को क्रिएट करो, कंपेयर नहीं करना, हम जैसे हैं वैसे ही सही है। सोरेन किरकेगार्ड कहता है सबसे बड़ा दर्द है अपनी सच्चाई सेल्फ को खो देना। जब तुम जैसे हो, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जब तुम उसी को त्याग देते हो दुनिया के चक्कर में, दुनिया की आइडियोलॉजी, थिंकिंग, परसेप्शन, एटीट्यूड, बिहेवियर, उनके जो आउटलुक हैं, जो उनके देखने का नजरिया है, उस नजरिया से उनके चश्मे से अपने को कंपेयर करने लगते हो। जो आई मी की थ्योरी है, लुकिंग सेल्फ ग्लास थ्योरी, जॉर्ज मीड की, तब तुमको लगता है कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ। कोई एक्सक्यूज मी बोल दिया तो तुम भी एक्सक्यूज मी बोलना शुरू कर देते हो, कोई हाय बोला तो तुम भी हाय बोलना, कोई मर्सडीज लिया है तो मुझे भी चाहिए, कोई आईफोन लिया है तो मुझे भी आईफोन चाहिए। तो बेसिकली तुम कंपैरिजन के चक्कर में परेशान हो। दूसरे के कोई अच्छा देखा, किसी चीज के अट्रैक्शन की चीज देखी तो मुझे भी ये चाहिए। तो जब तक तुम अपनी इच्छाएं, डिजायर पालते रहोगे तब तक तुम ऐसे लो सेल्फ वर्थ फील करोगे। और जब अपनी वेल्थ बनाने के चक्कर में जिस दिन से लग जाओगे उस दिन से किसी के वेल्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी तारीफ सुन के ना ऑकवर्ड महसूस करो, ना बहुत प्रसन्न हो जाओ, नहीं तो फिर ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे तो उसी में खो जाओगे, फिर कुछ हो भी नहीं पाएगा। ना अपनी बेसिकली किसी को बाउंड्री में टच करने देना है, ना किसी की बाउंड्री में दखल देना है। अगर कोई हमको परेशान करेगा तो हमको भी फिर जवाब देना है, ये नहीं कि चुपचाप सुन लेना है। रिलेशनशिप में ना टॉलरेट करना है, ना टॉलरेट करवाना है। रिस्क लेने में डरना नहीं है, रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, अपने जैसे हैं वैसे ही हैं। खुद को प्यार करना अजीब लगता है, बस यही समस्या है। हम बेसिकली दूसरों के चक्कर में, दूसरों के कि मैं गलत हूँ, यही जो तुम्हारी आइडेंटिटी को फ्रीज कर देता है। जैसे डेल्यूज बोलता है कि बेसिकली तुम एक नदी की तरीके उड़ने वाले जानवर हो, फ्रीडम है तुम्हारे अंदर, तुम
बेसिकली डायनेमिक हो, चेंज हो, तुम रोज बदल रहे हो। तुम नदी के पानी की तरह रोज तुम में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। वही पानी रोज एक ही जैसा नहीं होता, वो कभी साफ होता है, कभी गंदा होता है, कभी कुछ जाता है, बस वो चल रहा है, बह रहा है। ऐसे आदमी का स्वभाव, इसको बहते रहना है। जब तो तमीज परफेक्ट हो, सब खुश हो, सबके खुश के चक्कर में, तमीज के चक्कर में, बिहेवियर पर्सनालिटी के चक्कर में, फलाने से वैलिडेशन, सेल्फ स्टीम लेना, यही जो तुम्हारे डेंजर प्रोग्रामिंग है, जो तुम्हारे खोपड़ी में बाहर के कंप्यूटर ने सॉफ्टवेयर पे डाल दिया है। जो चाइल्डहुड में तुमने कंपैरिजन रिजेक्शन देखा है, तेरा भाई जैसे टॉप करता है मुझे भी करना है, तुमसे कुछ नहीं होगा का पेरेंट्स कहने लगते हैं, फलाने का बच्चा ये कर दिया, तू कुछ कर ही नहीं पाया। तो अगर ये सब सुनेंगे तो उनके चक्कर में अपनी खोपड़ी को दर्द देंगे। जो तुम हो, जो तुम कर सकते हो, जो तुम करने के लिए पैदा हुए वो करो। अगर तुम दुनिया को देखोगे तो वहां जाने के बाद भी सुख नहीं पाओगे और फिर आके लौट के यहीं आओगे, बल्कि लौट के बुद्धू घर को आए तो वो आएंगे जब तुम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हो और दूसरों से वैलिडेशन लेने लगते हो, तभी तुमको ये फीलिंग आती है कि मैं इनफ नहीं हूँ। बेसिकली हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं, एक ही हम क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो हम सब इन्हीं चीजों से मिल के बने और हम सबको मिट्टी में वो मरना है। हमारी आइडेंटिटी जो है वो राखा है, चाहे तुम जितना उसको बता लो, मैं कलेक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं डांसर हूँ, आओगे तुम लास्ट में यहीं चिताए के सामने। तो बहु उड़ो ना डिल्यूज उसी को कहता है कि आइडेंटिटी तुम्हारी रोज का रोज जो तुम जिंदगी में अनुभव करते हो वही बनते रहते हो। ये सेल्फ तुम्हारा कोई निश्चित नहीं है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, तो यहाँ कोई फाइनल ओनर नहीं है और न किसी का जो ट्रूथ है वो एक सच्चाई जो चल रही है, सब प्रोसेस में है। एक दिन इसी प्रोसेस में जो कहानी है मर जाना है। जैसे अब कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इसमें पॉल रूकर का स्टेटमेंट है कि लाइफ एक नरेटिव है, एक स्टोरी है जो हम लिख रहे हैं, उसके पन्ने हैं, उनकी आइडिया, उनके थॉट्स हैं जो अपने तरीके से हम देख रहे हैं। तो तुम्हारा फ्लो बेसिकली तुमको फ्लो में बहना है कि राहत इंदौरी सीधा कह रहे हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो जब दूसरों के पास जाओगे, वैलिडेशन सीख करोगे तो परेशान रहोगे। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें। अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल से लाइक सब्सक्राइब, देसी स्मार्ट एकेडमी से जुड़े रहें। फिर कोई नए टॉपिक के साथ मिलूंगा और दुनिया के जो भी दर्द हैं आपको ये नहीं बताने आया हूँ कि ये पढ़ लीजिए वो कर लिए। बेसिकली चीज़ों को समझिए, अवेयर रहिए, दुनिया में रह के दुनिया को जानना ही सबसे बड़ी कला है। तो फिर मुलाकात होगी कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।